आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है। ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। स्पेशली हम देखेंगे उनके मॉर्निंग थॉट्स आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस लाए हैं, आपकी एनर्जी से उनके एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, ये सब भी देखेंगे। स्पेशली वो आज क्या सोच रहे थे आपको लेकर, पूरा डिटेल में देखेंगे। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये रीडिंग तभी भी आपसे रेजोनेट करेगा। आप किसी को भी सोच के ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे आपका ये प्रेजेंट पार्टनर हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन वाला पार्टनर हो, एक्स हो या आपकी वाइफ, हस्बैंड, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। मन में उनका नाम लीजिए 3 बार, उनका फेस को विजुअलाइज कीजिए। एंड गाइस, वेलकम यू ऑल टू ग्रेस एंड लाइट टैरोट की फैमिली में। एंड गेस, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्यारी सी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। बिना देर के हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, मैं यूनिवर्स एंजल से प्रे करती हूँ। आप तब तक अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका फेस को विजुअलाइज करते रहिए ये पूरे रीडिंग में, तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स एंजल प्लीज बताइए, स्पेशली मॉर्निंग के थॉट्स क्या है, प्लीज बताइए। वाओ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आपके पार्टनर की मॉर्निंग था थॉट्स कुछ इस तरह थी कि वो बहुत ज़्यादा ना आज मॉर्निंग में पास्ट की कुछ एनर्जीज पे फोकस कर रहे थे। वो सोच रहे थे, पास्ट में मैंने आपको आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, उन्होंने उस चीज़ को आपकी वैल्यू नहीं की थी, उस सिचुएशन की वैल्यू नहीं की थी। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या सिचुएशन हो सकता है। आप दोनों के बीच में आके इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस किया था। ये इन्फ्लुएंस मनी रिलेटेड भी हो सकता है, पेंटिकल्स रिलेटेड। तो इस वजह से आपके पार्टनर ना आपको उस वक्त छोड़कर या आपकी वैल्यू नहीं किए, आपको इतना ध्यान नहीं दिए। यही सब चीज़ें आज मॉर्निंग में वो कुछ ज़्यादा सोच रहे थे मैंने ये सब किया था। और इस सिचुएशन की वजह से, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी, तो वो सोच रहे कि अभी इस सिचुएशन में कैसे मैं मूवमेंट लेके आ सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने ही आपको छोड़कर चला गया था, या आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया था कि अब मैं कुछ करने सोच भी रहा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों, पिछली बार जब वो छोड़कर गए थे या आपको ऐसे जोन में रखे थे जहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एंड आप सोच रहे थे कि ये सिचुएशन में क्या चल रहा है, बट एग्जैक्टली ये सिचुएशन में कोई ऐसा चीज़ या थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा था जिसके वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था बाहर की एनर्जी से। सो अभी की इनकी एनर्जी ना मुझे ऐसी कुछ लग रही है मॉर्निंग में। स्पेशली वो सोच रहे थे कि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग पर्सन हो। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आया है अभी के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे। आपको कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं वो। ये कम्युनिकेशन मुझे स्पेशली फ्यूचर के ग्रोथ के लिए दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए है। अगर आपकी सिचुएशन में, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अगर आपकी सिचुएशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको लगता है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो येस, मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है इसके लिए, तो प्लीज़ करा के क्लेरिफाई कर लीजिए। रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, आपके पार्टनर पे किया गया है, या कोई नेगेटिव है लोग या पर्सन या चीज़ उनकी तरफ जो उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है आपके लिए। वैसे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। ये पैशनेट फील इसलिए नहीं कर रहे कि आप लोगों का अभी कम्युनिकेशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसीलिए स्पेशली फील कर रहे हैं कि वो
पहले आपको बहुत ज़्यादा लाइक वैल्यू नहीं किए थे, आपको ऐसा अकेला छोड़कर चले गए थे, फॉर ग्रांटेड लिए थे। तो अभी वो उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है ये चीज़ कि अभी उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके लिए उनके मन में फायर जग रहा है, उनके मन की कैसे मैं सिचुएशन में आगे बढ़ूँ। बट अभी भी उनके लाइक दिमाग में हम कह सकते हैं पैशनेट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी उनकी बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। बट अभी भी कुछ लोगों के लिए ये प्राइड में है, ईगो में है कि मैं कैसे उनके तरफ जाके बात करूँ या कैसे मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को एंड करूँ। तो ये उनकी एनर्जी मुझे मॉर्निंग थॉट्स की लग रही थी कि ये सब सोच विचार कर रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड हमें यूनिवर्स ने दिया था जजमेंट कार्ड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द हो सकता है कि एंजल्स अभी उनको ये सारे रिग्रेट्स जो हो रहे हैं आने वाले फ्यूचर में ना, एंजल्स उनको बोलेंगे कि इस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना ही होगा, आर या पार करना होगा। अगर आपको ये पर्सन चाहिए जैसे कि आप चाहिए, तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ डिसीजन लेना होगा। ये डिसीजन जो भी होगा, अगर आप प्रे कर रहे हो कि मेरे तरफ या पार्टनर आ जाए या मुझे कुछ मिल जाए, इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए, तो ये बहुत जल्द आपको ये आने वाले फ्यूचर में ना ये चीज़ का क्लैरिटी मिलेगा। और जो वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, मैं बताना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी होगी प्रेजेंट की। आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है अगर आप वेट कर रहे हो तो। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग देखने के बाद होगा या कुछ वक्त के बाद ही उनको कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। जज तो ये थी एक ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स रिलेटेड। हम देखेंगे कुछ और मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से इस प्यारे से डेक से देखेंगे। इससे कनेक्ट करने के लिए आपको लिखना होगा थैंक यू एंजल। एंजल्स प्लीज बताइए एग्जैक्टली मेरे ग्रेस एंड लाइट टैरोट की फैमिली के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो मॉर्निंग में क्या सोच रहे थे। वाह, देखिए वो क्या सोच रहे थे, कितना प्यारा कार्ड दिए है यूनिवर्स ने। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। इस कार्ड को, ये कार्ड जो अभी एंजल्स ने दिया है, इसे क्लेरिफाई किया जा रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं वो एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। वो सोच रहे कि इस सिचुएशन में, ये लव एंगल में जो भी आपका चल रहा है, उनको रिस्क लेना ही होगा। ये रिस्क लेना वर्दी है, वो लेंगे रिस्क, आपके लिए मूव फॉरवर्ड करेंगे, इस सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि उनको अब पता चल रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है, वो कितने पैशनेट फील कर रहे हैं वो हमें दिख ही रहा है। करंट एनर्जी उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और आपको लगता है कि ऐसा है, तो बहुत जल्दी यूनिवर्स उसे निकालेंगे। आपको सेल्फ लव करते रहना है, क्योंकि आपकी सेल्फ लव से ही ये चीज़ें मूव होना स्टार्ट हुई है। एंड जिससे भी पर्सनल रीडिंग करानी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। प्लीज बताइए एंजल्स एग्जैक्टली और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो अभी जस्ट मैंने कहा था आपको पॉजिटिव सेल्फ लव करना होगा। देन द सेम कार्ड यूनिवर्स हमें बता रहे हैं एंजल्स, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। क्लियरली पूरे रीडिंग को यूनिवर्स एंजल्स क्लियर कर रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो वो क्लियरली आपका होगा। आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला वांट्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आ सकता है, जल्दी आ सकता है, या रीडिंग देखने के बाद आएगा, या थोड़े ही दिन में आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अगर सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को इनडायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, या आपका कॉन्टेक्ट भी है, तो ये रिलेशनशिप आपका ग्रोथ लेके आएगा आपके रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स। एक लास्ट कार्ड है, देखिए पूरे रीडिंग को यूनिवर्स ने फिर से क्लैरिफाई किया है। स्टे ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। सो ये रीडिंग को हम यहीं पे एंड करेंगे। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इन द एंड कि आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, एंड
इजीली आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे। पॉजिटिव रहिए, सेल्फ वर्क पे फोकस कीजिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ होने लगेगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल।